मेरे चैनल पर सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए वेतन के साथ साथ आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए उनके आंगनवाड़ी केंद्र का मैनेजमेंट पूरा बदल रहा है। जी हाँ, अभी तक जो आप आंगनवाड़ी केंद्र को चला रहे हैं, अब आंगनवाड़ी केंद्र उस हिसाब से अब नहीं चलेगा। अब जो है आंगनवाड़ी चलाने की प्रक्रियाएँ अलग हो गई है और उसमें प्राथमिक विद्यालय के शिक्षिका भी उसमें शामिल होंगी और आपके गांव के भी लोग उसमें शामिल होंगी। एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगा और उसी के हिसाब से पूरा आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन होगा और उसके बाद खर्च का पूरा लेखा जोखा सबों के सामने रखना होगा और पूरा आंगनवाड़ी जो है वो पारदर्शी तरीके से चलेगा। क्या है पूरी खबर, हम चलिए बताते हैं विस्तार से। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आंगनवाड़ी में है, पहले आप आंगनवाड़ी सेविका सहायिका थी और एक और कोई सचिव वगैरह रहता था तो आंगनवाड़ी में उतना ही से ही काम हो जाता था। अब नहीं है, उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी। मैनेजमेंट कमेटी में बच्चों की माताएं रहेंगी, आप रहिएगा, अन्य प्रतिनिधि रहेंगे, प्राथमिक विद्यालय से भी शिक्षा क्या खास करके शिक्षिका जो बगल के प्राथमिक विद्यालय वहाँ से शिक्षिका आपके साथ रहेंगी। पूरा मैनेजमेंट कमेटी में पूरा उसका हिसाब किताब रखा जाएगा पारदर्शी तरीके से और जो भी खर्च होगा, आय व्यय होगा, उस पर सभी का साइन होगा। उसके बाद ही आगे का प्रस्ताव पारित होगा या फिर बिल आपका जमा होगा। तो चलिए आप ये कहिए कि देखिए ये सब और भी परेशानियां बढ़ गई, व्यवस्था में सुधार क्या होगा, इसमें और परेशानियां बढ़ गई है और आंगनवाड़ी खास करके सेविका को और कठिनाइयों का आप सामना करना पड़ेगा। चलिए क्या है मामला, हम बताते हैं विस्तार से। बिहार के सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं को ICDS से जुड़े कर्मचारियों के लिए आज यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप आंगनवाड़ी केंद्र पर सेविका के रूप में काम कर रही हैं तो यह अपडेट आने वाले समय में आपको बहुत चौकन्ना कर देगा। आंगनवाड़ी केंद्रों पर कमेटी बनेगी जिसको आंगनवाड़ी प्रबंधन समिति बोलते हैं और उसके बाद इस पर आपको आंगनवाड़ी मैनेजमेंट कमेटी AMC का गठन किया जाना है और जिसका उद्देश्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले सेवाओं का गुणवत्ता बेहतर हो, लाभार्थियों का योजनाओं का सही लाभ हो सके और समिति के माध्यम से चर्चा करने के बाद ही आप आगे का काम करिएगा। देखिए इसमें क्या क्या चर्चा होगा। पोषाहार, विद्यालय जाने से पहले पोषाहार का पूरा इसमें ब्यौरा देना होगा। उसके बाद कितना आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा हुआ है। उसके बाद पूर्व विद्यालय से जाने से पहले की पूरी तैयारी, स्वास्थ्य सेवा, टीकाकरण, बच्चों का वृद्धि विकास की निगरानी, होम विजिट, आंगनवाड़ी केंद्र की साफ सफाई। समिति में कौन कौन होंगे? एक महिला पर्यवेक्षिका होगी। महिला पर्यवेक्षिका समिति की अध्यक्ष रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आंगनवाड़ी सेविका रहेंगी जो संयोजक के रूप में। फिर आशा कार्यकर्ता को इसमें जोड़ा जा रहा है। उसके बाद दो बच्चों की माँ जो रहेंगी वो रहेंगी इसमें, जो 3 से 6 वर्ष की आयु के अलग अलग रहेंगे। उसके बाद स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य रहेगी, समझ गए। यानी कि स्वयं सहायता समूह में यानी कि जीविका से जुड़े हुए जो स्थानीय हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह की एक महिला सदस्य समिति में शामिल होंगी। और उसके बाद सरकारी प्राथमिक विद्यालय की महिला शिक्षिका होगी, समझ गए, जो आपके बगल का वो कमेटी के सदस्य होंगे। और जितना भी प्राथमिक विद्यालय परिसर में संचालित हो रहा था उसी विद्यालय की महिला शिक्षिका शामिल किया जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो बगल के विद्यालय के शिक्षिका को शामिल करना है। 6 से 7 महिलाओं का एक सदस्य होगा। समिति का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष का होगा और ये पूरा व्यवस्था आंगनवाड़ी केंद्र का पूरा व्यवस्था देखेगा और इनके बगैर किसी भी तरह का उठाव आप नहीं कर सकते हैं। इनके बगैर किसी तरह का आप बिल भी जमा नहीं कर सकते हैं। हर दिन होगी बैठक। अब इसको लेकर के स्पष्ट कर दिया गया है कि कम से कम प्रत्येक 2 महीने में एक बार बैठक होना है। कम से कम 6 बैठकें आयोजित की जाना है, यानी कि हर 1 या 2 महीना में आपको बैठक कर लेना है। बैठक के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत होगी? तो कम से कम जितने सदस्य रहेंगे उसमें से कम 4 सदस्य का बैठक में रहना बहुत ज़रूरी है और उसी में जो रहेगा वही निर्णय लिया जाएगा। बैठक में एक रजिस्टर भी रखना है, उसी के हिसाब से आपको सारा कुछ लिखना होगा और जिसमें बैठक की तारीख, सदस्यों का विवरण, बैठक में होगी चर्चा, सामने आई समस्याएं और आगे जो काम करना है उसके बारे में लिखना होगा, सारा कुछ होगा। समिति का मुख्य काम क्या होगा, यहाँ पर इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। लाभार्थियों को पोषण योजना की जानकारी देना है, पोषण संबंधी गतिविधियों का चर्चा करना है, बच्चों को टीकाकरण का ध्यान रखना है, कितना पोषाहार आया उसके बारे में बताना है और सारा कुछ
बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होगा। इसमें CDPO की भूमिका बहुत ज़्यादा है, जिसमें पूरे कार्य योजना को समीक्षा वो करेंगी। उसके बाद करने के बाद वो निर्णय लेंगी कि यहाँ पर जो आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो काम चल रहा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। अभी इसकी शुरुआत पूर्णिया से होने जा रही है। सबसे पहले पूरे बिहार में इसकी शुरुआत पूर्णिया से होगी। उसके बाद ये अन्य ज़िलों में फिर ये लागू हो जाएगा। तो आप ये वीडियो किस ज़िला से देख रहे हैं कमेंट करके आप बताइएगा। तो जो सेविका सहायिका हैं उनको क्या क्या तैयारी अभी कर लेना चाहिए, इस बात की जानकारी हम आपके साथ दे रहे हैं। अगर आप आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका हैं तो जितने भी रजिस्टर पूर्व के हैं सब रजिस्टर को बढ़िया से मेंटेन कर लीजिए, समझ गए, क्योंकि ये रजिस्टर वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। को जो भी वाउचर बाकी होगा वो वाउचर को लगा दीजिए ताकि आपको कठिनाई नहीं हो, क्योंकि वो वाउचर भी पढ़ा जाएगा। हो सकता है कि वहाँ पर मांगा जाए कि पिछले 1 वर्ष में क्या क्या खर्च हुआ है, ज़्यादा तो नहीं मानते हैं, पिछले 1 वर्ष में क्या क्या खर्च हुआ है उसका वाउचर दिया जाए। तो फिर वाउचर बना हुआ रहेगा तभी तो आप वाउचर दीजिएगा, वाउचर नहीं बना रहेगा तो वाउचर कहाँ से दीजिएगा। इन सारी बातों को ध्यान रखिए तो निश्चित रूप से कठिनाई नहीं होगी, लेकिन परेशानियाँ बढ़ने ही वाली है। धन्यवाद। अगर बातें पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। लेकिन मैं यही कहूँगा जितने भी सम्मानित आंगनवाड़ी सेविका हैं, हमारी बहनें हैं, सहायिका जो बहनें हैं, उनको कहूँगा कि अब चौकन्ना रहने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बदला है तो आप भी बदल जाइए। अब बात करते हैं आपके मानदेय का। तो मानदेय जहाँ तक बात है तो इसमें अभी जो राशि है अभी अलॉट नहीं किया गया बहुत सारे ज़िलों में, जिसके वजह से आपका मानदेय जो है वो अभी नहीं मिला है। लेकिन 15 अगस्त के पहले चर्चा हो रही है कि 15 अगस्त के पहले जितने भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें हैं उन सभी लोगों का मानदेय जो है का भुगतान हो जाएगा। यहाँ पर किसी तरह की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जो पूर्व का जो बकाया है, जो जिसको ऐसे कहिए कि एरियर के तौर पर, वो बकाया भी भुगतान होगा, क्योंकि सदन में इस बात की चर्चा हुई थी कि जो भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का एक तो पैसा कम मिलता है, एक दूसरा है कि उनका अभी तक पीछे का भी मानदेय है वो भी बकाया है, तो उसका भी भुगतान किया जाए। तो निश्चित रूप से आने वाला कल जो है वो आपका और ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन ये सब कमेटी वगैरह जो बनता है ना, तो मैंने एज ए शिक्षक मैंने देखा है ये और समस्याएं ही क्रिएट करता है। लाभ तो इसमें से कोई भी देने वाला आपको नहीं है, मुसीबत में साथ देने वाला कोई भी नहीं है। जितने भी लोगों को इसमें जोड़ा गया है, मैंने नाम पढ़ा, इसमें से लाभ तो कोई नहीं देगा, साथ भी कोई नहीं देगा, परेशानी क्रिएट करेगा, परेशानी खड़ा करेगा, छोटे छोटे सवालों पर आपकी बदनामी होगी। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वाउचर सभी तैयार रखिएगा, सोच समझ के काम करिएगा। और जो लोग कर्म के अच्छे होते हैं ईश्वर उन्हीं का साथ भी देता है। इसलिए आपने जो कर्म किया है, आंगनवाड़ी केंद्र को सजाया संवारा इतने दिनों से, इसका लाभ आपको मिलने वाला है और बहुत जल्द मिलने वाला है। और निश्चित रूप से आपका मानदेय जितना अभी मिल रहा है ना, उससे दुगना होने की पूरी संभावना है। क्योंकि देखिए अभी बंगाल हो गया, राजस्थान होने वाला है, उत्तर प्रदेश होने वाला है, अब बिहार की पारी है, तो बिहार में भी कुछ बेहतर ही होगा, ऐसी हम ईश्वर से आपके लिए कामना करते हैं। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।